जो समय शुरू होते ही समाप्त हो जाता है। हम एक भी सांस पास्ट का नहीं ले सकते और दोस्तों एक भी सांस फ्यूचर का नहीं ले सकते। तो जब आप हमें सुन रहे हैं तो मेरा समय आप अतीत में हमें सुन पा रहे हैं। स्क्रीन का लाइट आपके आंखों तक पहुंच रहा है तो अर्जेंट नहीं है, ये भी अतीत है। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा आज कि आपको कैसा लगेगा कि मैं आपसे कहूं कि जो चीज़ भी आप सुन रहे हैं, जो चीज़ भी आप देख रहे हैं, जो चीज़ भी आप अनुभव कर रहे हैं वो सारा का सारा पास्ट है यानी अतीत है। तो दोस्तों शायद ये सुनकर आपको अजीब लगे, लेकिन चलिए इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं और पता लगाते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। तो दोस्तों एक उदाहरण से इसे समझते हैं कि जब हम रात में तारों को देखते हैं तो वो तारे हमें टिमटिमाते नजर आते हैं, और जब भी कोई तारा से प्रकाश हमारे आंखों की ओर आता है, हमारे आंखों तक पहुंचता है, तो उसको टाइम ट्रेवल करने में कुछ टाइम लग जाता है। तो वो जितना भी टाइम लगता है दोस्तों, उतना अतीत में हम उस तारे को देख रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जिस समय हम उस तारों को देख रहे होते हैं तो उस समय वो तारा होगा ही, हो सकता है कि उस समय वो तारा खत्म हो गया हो बहुत पहले ही। दोस्तों और इसको और नजदीक का उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि हमारा चांद। जैसे हम चांद को देखते हैं तो चांद का प्रकाश पहुंचने में हमारी आंखों की ओर लगभग 1.3 सेकंड लग जाता है, तो उतना अतीत में देख रहे होते हैं हम अपना चांद को। तो चलिए एक और रियलिटी एग्जाम्पल दिखाते हैं, आपको लाइव दिखाते हैं। तो जब आप हमें सुन रहे हैं तो मेरा आवाज आपके कानों तक पड़ रहा है, तो कानों के पड़ने के अंतराल में जो भी समय लग रहा है उतना समय आप अतीत में हमें सुन पा रहे हैं, भले ही इसका समय नैनो सेकंड या माइक्रो सेकंड हो। तो दोस्तों इसको और एक प्रैक्टिकल उदाहरण समझिए। जब आप हमें मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं तो स्क्रीन का लाइट आपके आंखों तक पहुंच रहा है, तो ये लाइट को आपके आंखों तक पहुंचने में जो टाइम इंटरवल लग रहा है दोस्तों, तो उतना अतीत में हमें आप देख पा रहे हैं, यानी ये भी प्रेजेंट नहीं है, ये भी अतीत है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये पूरा का पूरा हकीकत है दोस्तों, और आप यही आज तक देखते आ रहे हैं। तो चलते हैं, आपको ले चलते हैं वर्तमान की दुनिया में, यानी प्रेजेंट की दुनिया में। तो दोस्तों वर्तमान हमारे भीतर है, बाहरी दुनिया में नहीं है दोस्तों। वर्तमान है हमारी जागरूकता यानी अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन, आत्मबोध यानी सेल्फ रियलाइजेशन। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं वर्तमान का, तो ये वर्तमान का मतलब होता है साइकोलॉजिकल प्रेजेंट यानी मनोवैज्ञानिक वर्तमान। इसमें क्या होता है कि जब भी हमारा शरीर सेंसेशन को या किसी मैसेज को हमारा दिमाग तक पहुंचाने में जितना टाइम लगता है नहीं समय होता है, यह कुछ क्षण हो सकता है। हम फिजिकल प्रेजेंट यानी भौतिकी वर्तमान का बात कभी नहीं करते, क्योंकि भौतिकी वर्तमान का मतलब होता है t=0, जो समय शुरू होते ही समाप्त हो जाता है। और ये आदमी का बस का बात नहीं है, किसी भी इंसान का बस का बात नहीं है जो फिजिकल प्रेजेंट में रहे, यानी t=0 में रहे। दोस्तों सांसों का आना जाना हमेशा वर्तमान में होता है, यानी प्रेजेंट में होता है। हम एक भी सांस पास्ट का नहीं ले सकते और दोस्तों एक भी सांस फ्यूचर का नहीं ले सकते, इसलिए हमारा चलती हुई सांस हमेशा वर्तमान होता है। वर्तमान का जानने का सबसे सीधा और सबसे शक्तिशाली तरीका है मेडिटेशन यानी ध्यान। और दोस्तों जब हम बोलते हैं कि अपने विचारों के प्रति सजग रहना, अपने आते जाते सांसों के प्रति सजग रहना और अपनी संवेदनाओं के प्रति सजग रहना, तो दोस्तों ये विपश्यना मेडिटेशन का पहला कदम है, जिसे भगवान बुद्ध ने विपश्यना मेडिटेशन में दिया था। तो दोस्तों जब भी आप अगली बार आप आसमान की तरफ देखें या फिर किसी की आवाज सुने, तो आप ये समझें कि आप एक खूबसूरत अतीत में जी रहे हैं। तो दोस्तों असली वर्तमान तो आपके अंदर है, आपके जागरूकता में है और आपकी चेतना में है। बस इसे महसूस करने के लिए आपको ध्यान की प्रक्रिया सीखना होगा, यानी मेडिटेशन करना होगा। बस आप वर्तमान में जीना सीख जाएंगे। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो के वाइब्रेशन के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।